मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे फ्रंट फ्लिप सीखने के, बट फियर बिकेम माय बिगेस्ट एनिमी। मैंने सब ट्राई किया, सारी लिमिट्स पुश की, बट इट डिस्ट्रॉयड मी कंप्लीटली एंड लेफ्ट मी डिसअपॉइंटेड। वेक अप, तूने कहा था तू फ्लिप सीखने वाला है। सारे थ्रिल फ्लिप कर पाते हैं, बस तू सारे थ्रिल्स उसमें तो मैं भी आता हूँ। और तभी मैंने डिसाइड किया कि फ्रंट फ्लिप तो सीखूंगा, चाहे जितना भी स्टूपिड दिखूं। मैंने वार्म अप से शुरू किया और फिर ट्यूटोरियल्स देखने से पता चला आई थिंक थ्रिल नीड्स सम ड्रिल्स जैसे कि जंपिंग, टकिंग एंड रोलिंग। मैंने पहले जंपिंग की, टकिंग सीखी और रोलिंग की भी प्रैक्टिस की, जिससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया। बट माई नेक वॉज हर्टिंग। जंप के साथ रोलिंग करी तो पहले नेक फिर बैक। अब लग रहा था कि बस इंजरीज कलेक्ट कर रहा हूँ। घड़ी और शरीर दोनों की 12 बज चुकी थी। शायद ग्राउंड में ही दिक्कत थी, तो स्लोप पर भी ट्राई किया। टूटने के लिए बस अब ये पैर बचा था। मैंने फिर फाइनली फ्रंट फ्लिप ट्राई की एंड आई डिड इट, लेकिन एडिटिंग से रियलिटी में अजीब सी जंप, कंफ्यूजन और डर, इन तीनों ने मिलकर मेरा शोल्डर भी तोड़वा दिया। और चोट खा खा कर मुझे रियलाइज हुआ कि फियर के कारण आई एम नॉट एबल टू डू इट। मेरे को कुछ ऐसी जगह ढूंढना पड़ेगी जहाँ पे मेरे को फियर नहीं लगे। फाइंड अ ट्रैम्पोलिन पार्क। और सेम डे मैंने डिसाइड किया ट्रैम्पोलिन से डर भगाने का। वहाँ एयर बैग्स थे, डर तो नहीं लगता और शायद चोट भी नहीं लगती, शायद। ऑन एयर बैग्स आई वेंट ऑल इन और पहली बार मैं फियर से आगे था। फर्स्ट ट्राई में टक करना ही भूल गया और सेकंड ट्राई में ज्यादा टक कर लिया, जिससे ओवर रोटेट हो गया। पता नहीं कैसे शोल्डर डैमेज कर लिया। तीसरी बार समझ आया सही टकिंग का फंडा, जिससे मैं राइट अमाउंट में रोटेट कर पा रहा था। यहाँ फियर ओवरकम नहीं होने वाला था, तो ट्रैम्पोलिन पर ट्राई किया। यहाँ मुझे हाइट मिल रही थी, रोटेशन भी समझ आ रहा था एंड आई वांटेड टू लैंड ऑन माय फीट, पर हर बार पीठ पर लैंड हो रहा था। थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फुल रोटेशन समझ आया। ट्रैम्पोलिन के कारण प्रॉपर लैंडिंग नहीं हो रही थी। मैंने यहाँ से भी जंप करके देखा और ये पहले से भी काफी कठिन था। शायद मैं कम हाइट के कारण गिर रहा था। उस ट्रैम्पोलिन पार्क ने मुझे 2 चीज दी, पहला कॉन्फिडेंस और दूसरा एक डाउट। ये डाउट मैंने एक मेरे फ्रेंड से पूछा जो फ्रांस में पार्कोर टीचर है, काफ़ी एथलेटिक है और डज अ लॉट ऑफ एक्शन। डाउट ये था कि जो मैं फ्लिप सीख रहा हूँ, इज इट द राइट वन टू स्टार्ट? एंड इट केम आउट कि मैं हार्डेस्ट फ्लिप सीख रहा था। वेल, मेरे पास अब चॉइस भी नहीं थी और टाइम भी नहीं था, सो आई स्टार्टेड। फियर है, बैक पेन, शोल्डर पेन, पूरी बॉडी दुख रही, बट स्टिल आई गॉट टू डू इट। आई डोंट हैव द टाइम। मुझे डर लग रहा था, शायद गिरने से नहीं बल्कि पहले की तरह खुद को इंजर करने से। इट वॉज गेटिंग वर्स। बॉडी पेन, फियर, बट आई हैड टू ट्राई। अब लोअर बैक पर लैंड कर रहा था, जो एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट था, दैट टू फ्रॉम अ लोअर हाइट। और पूरे शरीर की तरह एंकल भी तोड़ा। फाइनली तुम सीख रहे हो। वी आर ऑल प्राउड। पर मैं सिर्फ फेल हो रहा हूँ। तुमने वीडियोस में मिस्टेक्स देखी क्या? हाँ, पर मुझे भी जाना होगा। हैंड्स मूवमेंट चेक करना। मेरे हैंड्स का मूवमेंट गलत था। मैं साइड से फ्रंट ला रहा था, मुझे ओवर द हेड लाना था। मैंने फिर ट्रैम्पोलिन पर मेरा फॉर्म फिक्स किया और अब हर बार फ्लिप्स हो रही थी कंफर्टेबली। अब मैं कॉन्फिडेंट था इवन व्हेन जंपिंग फ्रॉम द ग्राउंड, अंटिल दिस हैपेंड। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में आई वाज डूइंग मच बेटर, बट अब ग्राउंड पर फियर फेस करने का टाइम था। मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया। द सरफेस वाज हार्ड इनफ टू ब्रेक मी। और जब ट्राई करने का डिसाइड किया तो पिछली बार के फ्लैशबैक्स आ रहे थे और इसी डर के कारण मैं रोलिंग के आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। आई रियली डिसअपॉइंटेड माई सेल्फ। मे बी इट वॉज द ग्राउंड, सो आई ट्राइड हियर। पहले मेडिटेशन किया ताकि मैं फियर को कन्विंस कर सकूं, पर फियर अभी भी था। हर बार फ्लिप करने के जस्ट पहले ही बॉडी फ्रीज हो रही थी और इसी के कारण आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। I felt disappointed. डर के कारण my body was exhausted and I really felt like giving up. और मेरे पास कुछ ही घंटे थे चैलेंज को पूरा करने के लिए। But after some time I started throwing myself. अब मैं फियर के उस स्टेज पे था जहाँ पे शरीर कोशिश तो कर रहा था पर शायद गिरने की। And I realized I was doing worse than before. Fear paralyzed me, but I pushed myself and then this happened. इस बार मुझे ज़्यादा चोट लगी थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि आई गेव इट एवरीथिंग एंड आई स्टिल फेल्ड टू बीट माई फियर। पर शायद ये ठीक है, क्योंकि फेल होना अंत नहीं, एक शुरुआत है। एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्गर। वेक अप। सारे थ्रिल फ्लिप कर पाते हैं पर